बेटा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बाद हम लोग मोशन के बारे में पता करेंगे। जैसे एक टेबल फैन है, उसका मोशन हम लोग यहाँ पे दिखाई देता है कि ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, लेकिन इसका जो मिडिल पॉइंट है उसको हम लोग घूमने में नहीं देखते हैं। लेकिन पूरा चीज तो चल रहा है ना, ओमेगा तो है, ओमेगा उसका रोटेशन मोशन हो रहा है, तो ओमेगा तो है, तभी वो घूम रहा है। लेकिन इसका मोशन को हम लोग देख नहीं पा रहे, लेकिन इसका मोशन को हम लोग देख पा रहे। तो अभी इसका मोशन, इसका तो ज्यादा होता है, इसको कम दिखाई देता है, ये तो एकदम बिल्कुल लगता है कि ये स्टेशनरी है। तो उसका पीछे यही रीजंस होती है। जैसे मान लो कि ये बड़ा वाला है, ये वाला R1 है, ठीक है, यहां तक R1, तो इसमें V इक्वल्स टू क्या होगा, R1 ओमेगा होगा, जो पॉसिबल है। फिर इसके मान लो छोटे वाले हैं, R2 है, मान लो ये वाला पॉइंट R2, तो V इक्वल्स टू R2 ओमेगा, ये V1, ये V2। मतलब ऐसा हो गया कि इधर पे एक और बना दिया, ये R1 था, ये वाला R2 हुआ, V2। तो जो अब ओमेगा तो फिक्स्ड है, ओमेगा इज फिक्स्ड, बिकॉज जब ओमेगा फिक्स्ड क्यों, बिकॉज एक सेकेंड में, जैसे मान लो एक सेकेंड में ये वाला एक चक्कर लगाते तो ये वाला भी तो एक ही चक्कर लगाएंगे। सभी जो एक रोटेशन करने में इस पार्टिकल का जितनी टाइम लगेंगे, इस पार्टिकल का भी उतनी टाइम लगेगा, इस पार्टिकल का भी उतनी टाइम लगेगा। दैट विल ओमेगा विल कांस्टेंट। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी is constant. Is it clear? Yes or no? Angular velocity is constant. So what about linear velocity? तो linear velocity क्या है, तो v1 जो है is greater than v2। ये देखो v1 जोर 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 जाएगा, r1 बड़ा है r2 से, तो r1 is greater than r2, तो ओमेगा r1 is greater than ओमेगा r2, तो v1 is greater than v2, तो v1 is greater than v2 हुआ। तो यहां पे जाके क्या हुआ, एकदम सेंटर में क्या होगा, वहां पे तो r0 हो गया, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो 0 इंटू ओमेगा, दैट विल बी 0। तो इसका मोशन हम लोग को दिखाई नहीं देगा, जितना दूर जाएंगे देखेंगे घूम रहा है, नाम लिखा हुआ नाम घूम रहे हैं, मक्खी लगा हुआ मक्खी घूम रहे हैं, लेकिन जो सेंटर में दिखाई देगा कोई मक्खी भी बैठा है, लगता है वो आराम से बैठा है। ओके, तो ये जो चीज है, यही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जाएंगे। ओके, तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे, देखो आराम से सोचोगे, कोई ज्यादा कोई नहीं। व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन ए रिजिड बॉडी हैव, यहाँ पे दिया ना, व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन ए रिजिड बॉडी हैव। तो हम लोग का इसका मीनिंग पता करना पड़ेगा। हमने पहले क्या लिखा था, मोशन, किसका मोशन, रिजिड बॉडी। तो हम लोग का ये आता है कि व्हाट इज रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या है, who can tell what is rigid body? बोलिए, व्हाट इज रिजिड बॉडी, बुक में दिया है, बताइए बेटा। बोले रिजिड बॉडी क्या है, यस, हाँ, रिजिड बॉडी मतलब अनचेंजेबल साइज। जैसे देखो, एक बार तूने लट्टू को घुमा दिया, तो घूमने के बाद लट्टू लट्टू ही रहेंगे, उसका शेप में कोई चेंज नहीं होगा। एक मान लो टेबल फैन है, उसको मान लो कि तूने घुमा दिया, फिर मान लो स्विच ऑफ कर देते हो, वो टेबल फैन, उसका शेप में कोई चेंज नहीं होती है। तो उसी टाइप का जो बॉडी का हम लोग के मोशन के वजह से उसका शेप में कोई चेंज नहीं होगी, उसी को ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके मतलब जब उसके अंदर मोशन चलेगा, उसको हम लोग मान लेंगे मोशन के बाद उसका कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? अच्छा, एक बात और कहते हैं, एक बार और बात कहते हैं, मोशन जो है ना, मोशन कितने टाइप का होता है? मोशन कितने टाइप का हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, बताइए। आर फॉर व्हाट, टी फॉर व्हाट? आर फॉर रोटेशनल मोशन, और ये वाला ट्रांसलेशन मोशन। यहां पे देखो दोनों चीज ही है, भी जो है ट्रांसलेशन की बात चल रहा है, और आर ओमेगा जो है, जो ओमेगा जो है वो रोटेशनल मोड को डिनोट करेंगे, ओमेगा। जब देखो मैं तुमको बता, रोटेशनल जो ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो ट्रांसलेशन मोशन में जब जाते हैं, इसका स्पीड क्या होता है बेटा, इसका वेलोसिटी क्या होती है, इसका क्या होती है, इसका क्या होती है, इसका क्या होती है, बताइए बेटा। जब ट्रांसलेशन मोशन में जाएगा, ये सबका वेलोसिटी सेम होगी, ये सबके वेलोसिटी, जितने भी पार्टिकल है सबके वेलोसिटी सेम होगी। अब ये घूम रहा है, तो ये पार्टिकल इस रास्ता में घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल इस रास्ता में घूम रहे, ये वाला पार्टिकल, तो m1 m2, ये वाला m3 बोल रहे हैं। तो m1 m2 m3, ये मतलब एक्सपोनेंशियल सिस्टम है, इसका ओमेगा तो सबका सेम ही रहेगा, लेकिन सबका भी डिफर करेगा। ओके, ठीक है बेटा। लीनियर दैट इज द ट्रांसलेशन वेलोसिटी चेंजेस बट रोटेशन वेलोसिटीज रिमेन सेम। बेटा इसमें थोड़ा सा पढ़ने में बताओ, थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग है और बोरिंग टाइप का है, बताइए। जिसको जो लिखना है लिख, उससे कोई बात नहीं। बोरिंग है और इंटरेस्टिंग है, लिख दे बेटा स्पेलिंग करके, इंटरेस्टिंग भूत चीज है ना, ठीक है, अच्छा ठीक है। कंफ्यूजन तो होता रहता है, ठीक, इंटरेस्टिंग भी होता रहता है, ओके, और इंटरेस्टिंग चल रहा है, ओके। और बोलिए, अंकित भी लिखिए, सभी लिखिए ना, लिखने में कौन सी दिक्कत है, लिखिए, मेरा न्यू चैप्टर है। अच्छा, बहुत दोनों ही लग रहा है, ठीक है। डिफिकल्ट लेकिन नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, it is not difficult because whatever the motions we used to see, acha, whatever the thing we have seen in our day-to-day life, that will be described by the help of formula, okay। अच्छा हाँ, तो देखो बेटा, जो भी तुम लोग लिख रहे हो, तो मैं वही चीज बता रहा हूँ, व्हाटएवर में भी था, और जो भी मोशन वगैरह हम लोग ऑब्जर्व करते हैं दुनिया में, वो सारे मोशन को एक मान लो कि फॉर्मूला के थ्रू, एक मान लो प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग बताएंगे। लट्टू तुमने तो बचपन में घुमाया, टेबल फैन सीलिंग फैन तो तुम बचपन से देख के आ रहे हो, लेकिन उसके सेंटर वाला पार्ट क्यों स्थिर रहते हैं, क्यों उसका मोशन नहीं होता है, जिसका एक्सप्लेनेशन आज पढ़ रहे हो, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको आज पढ़ रहे हो। जो चीज तुमने पहले देखे हो उसका एक्सप्लेनेशन आज पढ़ोगे, किस तरीका से उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? कोई नया चीज इसमें नहीं है, इज इट क्लियर? ओके, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रखना तो हो जाएंगे। आज मैं इतना ही पढ़ा दिया, अब इसके बाद हम थोड़ा केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। केमिस्ट्री का रिवीजन मींस दैट इज थर्मोडायनेमिक्स का जो हमने पढ़ाया था।